हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हंसते खेलते अपना ज़िंदगी जी रहे होंगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है जो इस हंसते खेलते ज़िंदगी को गम में बदल देता है। जैसा कि अभी यानी कि इस समय कुछ ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के बीच में आई हुई है जिसका नाम है आई फ्लू। आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को ये आई फ्लू हो गया है, जिसके कारण सभी लोगों के मन में एक डर उत्पन्न हो गया, एक भय उत्पन्न हो गया। इतना भय का उत्पन्न, इतना डरने लगा है, अगर ये इतना आदमी सब डरने लगा है कि अगर कोई रोड पे, सड़क पे अगर कोई किसी कारणवश या फिर धूप से बचने के लिए कोई अगर काला चश्मा पहन के जाता है तो लोग समझ लेता है कि इससे भी आई फ्लू हो गया है और वो उस आदमी से दूरी बनाने लगता है, उसके पास जाने से डरता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमें भी आई फ्लू ना हो जाए। यानी कि वह सोचता है कि ये आई फ्लू छूने से, आँखों को देखने से, उसके संपर्क में आने से फैलता है। लेकिन हम लोग जो सोचते हैं ये 100% ये सत्य नहीं है। इसमें कुछ सच्चाई है तो कुछ अफवाह भी है। तो इस वीडियो में हम आपको इसी आई फ्लू के बारे में बताने के लिए आए। सबसे पहले हम बात करते हैं ये आई फ्लू होता क्या है। अभी बारिश का मौसम है, आप लोग को पता होगा कि अभी जो है बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हमारे वायुमंडल में, वातावरण में ठीक नमी अधिक मात्रा में जो है ना रहता है और ये वायरस जो है ना नमी के कारण ही फैलता है। अगर एक स्वस्थ आदमी के आँखों का बात करें तो एक स्वस्थ आदमी का आँख, जैसे ये आँख है, ये सफ़ेद होता है। एक स्वस्थ आदमी का अगर आँख का बात करें तो ये बला भाग जो है ये सफ़ेद होता है। लेकिन अगर जैसे जैसे इस वायरस के चपेट में अगर आने लगता है तो ये सफ़ेद भाग धीरे धीरे लाल हो जाता है। अगर किसी को ये आई फ्लू हो जाता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है। ये 2 से 3 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है। रेयर केस में ही ऐसा होता है कि किसी को 1 सप्ताह भी लग जाता है, लेकिन अक्सर जो ये 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाता है। इसीलिए अगर जिस भी किसी को अगर हो जाता है उससे ज़्यादा गंभीर ये ना लेते हुए उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस भी किसी का आँख लाल होगा उसको आई फ्लू ही हुआ होगा। हो सकता है किसी कारणवश उसका आँख लाल हो गया हो। अगर किसी की आँख में धूलकण सब भी चला जाता है तो भी आँख लाल हो जाता है, या किसी कारण अगर आँख लाल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आई फ्लू ही हो गया है। और अभी जो है देखते हैं कि जिसको आई फ्लू हो गया है उसके पास जाने से डरते हैं, उसके आँखों में देखने से डरते हैं, उससे हाथ मिलाने से डरते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये सभी जो है ना हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस बीमारी को हम लोग आई फ्लू के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इस वायरस का क्या नाम है? कंजक्टिविटीज। हमारा ये जो आँख है, आँख का ये जो सफ़ेद भाग है, इस सफ़ेद भाग के ऊपर एक परत रहता है। इस परत का क्या नाम है? कंजक्टिवा। ठीक, इस आँख के ये जो सफ़ेद वाला भाग है ना, इसके ऊपर में एक परत रहता है, उसका नाम है कंजक्टिवा। और ये जो कंजक्टिविटी, ये जो वायरस जो है ना, इसी कंजक्टिवा को प्रभावित करता है। इसीलिए इस वायरस का नाम इसी से क्या पड़ गया? कंजक्टिविटीज, जो इसी परत को प्रभावित करके हमारी ये वाला जो सफ़ेद वाला भाग है इसको लाल कर देता है। अगर हम बात करें कि किस वजह से आँख लाल होता है तो इसका कई कारण है, जिसमें से ये है, पहला ये है बैक्टीरियल।
इसमें ये जो है ना, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण किसी भी आदमी को सर्दी जुकाम हो जाता है, जिसके कारण उसका आँख लाल हो जाता है। और अगर जिस भी किसी को ये हो गया तो उसको ठीक होने में 1 महीना के लगभग जो है ना समय लगता है। और ये है एलर्जिक, ये एलर्जी के कारण ये जो है ना होता है। और अभी जो फैला है वो है ये वायरल, और इसको ठीक होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। अब इसका लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण तो है आँखों का लाल हो जाना। यानी कि अगर सिर्फ आँख लाल हो जाने से ये नहीं हम कह सकते हैं कि उसको आई फ्लू ही हुआ है, यानी इसके कारण और भी लक्षण है। तो लेकिन आँखों का लाल हो जाना भी एक लक्षण है आई फ्लू का। तो दूसरा लक्षण है आँख में खुजली होना। तीसरा लक्षण आँखों में पानी आना। फिर अगला है तेज प्रकाश में देखने में जो है ना काफ़ी दिक्कत का सामना करना। अगर कोई तेज रोशनी है तो उसमें अगर देखने पे बहुत ही दिक्कत होता है। अगला है आँखों में हल्का या ज़्यादा दर्द रहना। ठीक, आँखों में हमेशा जो है ना हल्का हल्का दर्द करते रहेगा। और अगला है देखने में दिक्कत। तो ये सब इसका हो गया आई फ्लू का लक्षण। अब देखते हैं इसके बचाव का उपाय। तो आई फ्लू के बचाव का सबसे अच्छा उपाय है कि जो भी व्यक्ति संक्रमित हैं उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। यानी कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हम लोगों को बचना चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति संक्रमित है, यानी कि जिसको आई फ्लू हो गया है, तो वे जो है ना अपनी आँखों को हाथ से जो है ना छूता है, और आँखों से जो पानी निकलता है उसको जो अपने हाथों से ऐसे करके जो साफ कर देता है। तो और वो हाथ अगर किसी दूसरे को छुएगा या फिर किसी से हाथ मिलाइए या फिर अपना जैसे मोबाइल फ़ोन यूज करता है, तो उसका मोबाइल जैसे दूसरा कोई यूज करेगा तो उसका वायरस दूसरे में चला जाएगा। तो जिसके वजह से उस व्यक्ति को भी आई फ्लू होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए हम लोगों को संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो आने से बचना चाहिए। बस 2 से 3 दिन का ही तो बात है। बस 2-3 दिन जो है उसके संपर्क में नहीं रहेंगे, फिर तो खैर ठीक ही हो जाएगा। ज़्यादा दिन का तो बात ही नहीं है, बस 2 से 3 दिन का ही बात है। इसीलिए जो है ना हम लोगों को उससे दूरी बना के रहना चाहिए। हम लोगों को अपना हाथ बार बार साफ करना चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग कोरोना काल में हाथ को बार बार धोते थे, साफ करते थे, सैनिटाइजर का यूज इस्तेमाल करते थे, तो उसी तरह इसमें भी जो है ना 2 से 3 बार दिन में सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और अपने हाथों को जो है ना बार बार साफ करना चाहिए। अगर किसी आदमी को लगता है कि हम उसके संपर्क में चले गए हैं तो कुछ नहीं, बस जाके अपना हाथ जो है ना अच्छी तरह से साबुन से रगड़ के उसको साफ कर लेना चाहिए। फिर अगला है मास्क और चश्मा का उपयोग करना चाहिए। और इससे अधिक बचने का उपाय क्या है, तो हम लोगों को जैसे कोरोना के समय में मास्क का उपयोग किए थे उसी तरह इसमें मास्क और चश्मा का उपयोग करना चाहिए। फिर अगला है बारिश में भीगने से और पसीने से जो है ना बचना चाहिए। यानी कि बारिश में भीगना नहीं चाहिए और पसीने से हम लोगों को बचना चाहिए। यानी कि जिसको आई फ्लू नहीं हुआ है उसके लिए भी है कि ये बारिश में उसको भी भीगने से बचना चाहिए। अगला है दूसरे लोगों के द्वारा लगाए गए चश्मे को ना पहने। कि आजकल देखते हैं एक जैसे चश्मा है तो वही चश्मा को सबके द्वारा पहन लिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी कि दूसरे लोगों के द्वारा जो भी चश्मा उसने लगाया है उसको पहनना नहीं चाहिए और दूसरे का सामान ना छुए, और दूसरे का अगर किसी का सामान है तो उसको भी छूना नहीं चाहिए। तो ये था इसके बचाव का उपाय। अब हम लोग देखते हैं ये अफवाह, यानी कि बहुत सारे लोगों से ये सब करने को सुनने को मिलता है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। जैसे देखते हैं आई फ्लू कहता है आई फ्लू वाले व्यक्ति के आंखों में देखने से ये हो जाता है ये आई फ्लू। तो ये ऐसा नहीं है कि आई फ्लू जिसको हो गया है उसके आंख में हम लोग देखेंगे तो हमें भी आई फ्लू हो जाएगा। ये देखने से नहीं फैलता है। और अगला है केवल बच्चे और युवाओं को ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चे या फिर युवाओं को भी होगा, या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। अगला है अगर आंखें लाल है तो आई फ्लू ही है। तो ऐसा नहीं, हम पहले भी बताए कि अगर ऐसा नहीं कि जिसका आंख लाल है उससे आई फ्लू ही है, हो सकता है किसी और कारण से, किसी और वजह से आंख में धूलकन पड़ जाने से हो सकता है उसकी आंखें लाल हो गई हो,
ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी आंखें लाल है उसको आई फ्लू ही हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आई फ्लू के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इन सभी अफवाहों से हम लोगों को बचना चाहिए, यानी कि इन सभी अफवाहों को ध्यान नहीं देना चाहिए। और आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छी तरह से रहें, अपना सावधानी पूर्वक बीच बीच में हाथ धोते रहें, सैनिटाइज का उपयोग करें और संक्रमित व्यक्ति से बचें। हाँ, एक बात और, अभी तक जो है ना देखने को मिला है कि जिसको एक बार आई फ्लू हो जाता है उसको फिर दोबारा आई फ्लू नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर जो है ना, यानी कि वो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, यानी कि वो बीमारी से लड़ने का शक्ति आ जाता है, वो वायरस से लड़ने का शक्ति आ जाता है। यानी कि अगर जिसको एक बार हो गया फिर इसको दोबारा नहीं होता है। अगर बाई द चांस अगर हो भी गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई एक गंभीर बीमारी नहीं है, बस 2 से 3 दिन का तो बात है, बस 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाता है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।